हाँ भाई, नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब। मैं आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा, फिजिक्स का छोटा सा टीचर। कोशिश कर रहा हूं आपको 3 लेक्चर से रोलिंग समझाने का। कृपया कर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। मैं 3 लेक्चर से आपको रोलिंग समझा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। वो क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएमआर स्क्वायर था। वो एक फ्रिक्शन वाले जो सरफेस है, इसका फ्रिक्शन म्यू है। इस सरफेस पे इसको बहुत तेजी से आगे लीनियर स्पीड दी हुई है, जिसकी स्पीड कितनी थी, v नॉट। ट्रांसलेशन मोशन है भी प्योरली t इज इक्वल टू 0 पर, बिल्कुल भी रोटेशन नहीं है, तो एक तरह से फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। थोड़ी देर बाद जाके एक कोई टाइम हुआ था t, वहां पर ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उसका वेलोसिटी कितना हुआ था, स्पीड कितना हुआ था, लीनियर स्पीड वो निकाला था, और कितनी देर में हुआ था वो निकाला था। तो ये सवाल मैंने आपको लास्ट में करवाया था, लेक्चर नंबर 3 पर। अब सुनिएगा, इस लेक्चर में इसी चीज को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं। मैंने बोला ये वाली जो बॉडी है वो सॉलिड सिलेंडर है, मास m है, रेडियस r है, तो सॉलिड सिलेंडर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला था cmr², तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर इसको लीनियर स्पीड दी v नॉट, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। एक t टाइम पर इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा v का वैल्यू कितना था, v नॉट अपॉन 1 प्लस c। तो जो v है उसका वैल्यू आ जाएगा v नॉट अपॉन 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 2v नॉट अपॉन 3। ये स्पीड हो गई थी। आगे बात समझ में, कितनी देर में हुआ था, तो टाइम का वैल्यू जो आया था वो आया था v नॉट c अपॉन 1 प्लस c इंटू म्यू जी। c का वैल्यू 1/2 रख दिया, तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया, v नॉट अपॉन 3 म्यू जी। तो आपको ये बोला है कि सवाल में अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इतने टाइम पीरियड में फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसलेशनल वर्क डन कितना होगा और रोटेशनल वर्क डन कितना होगा, मुझे ये निकालना है। आई बात समझ में? इतने टाइम पीरियड में फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसलेशनल वर्क डन और रोटेशनल वर्क डन कितना होगा, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला बॉडी स्टार्ट हुई, यहां से स्पीड कितना है उसका v नॉट। हम लोग को पता था इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगा था, फ्रिक्शन जो लगा था म्यू एम जी पीछे लगा था, तो फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया था वो कितना आया था, म्यू जी, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कितना आया था, म्यू जी, जिसको मैंने बोला था रिटार्डेशन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आया था। बॉडी यहां पहुंची थी, ठीक है, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था, 2v0/3। तो मैंने बोला वो यहां से यहां तक, मैंने बोला वो यहां से यहां तक x डिस्प्लेसमेंट चली, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट चली, x। तो मैं x निकाल लूं क्या, तो x निकालने के लिए क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये क्या है, फाइनल स्पीड, और फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है, 2v0/3। तो v स्क्वायर हो जाएगा 4 v0 स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी थी, v नॉट, तो वो कितना हो जाएगा, v0 स्क्वायर प्लस 2। रिटार्डेशन था कितना था, माइनस म्यू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया। अरे समझ में आई ये चीज? तो यहां से कितना हो जाएगा, 4/9 माइनस 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू जी इंटू एक्स। ये कितना हो गया, 4 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, -5। तो ये हो जाएगा -5/9 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू जी एक्स। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो x आ जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट वो चला है, वो आ जाएगा 5 v नॉट स्क्वायर अपॉन 9 टू 18 म्यू जी। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ गया क्या? तो देखो यहां से आ गया 5 v नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क क्या होता है, F वेक्टर डॉट x वेक्टर, याद है? तो यहां पे जो वर्क हो जाएगा, ट्रांसलेशनल वर्क डन जो हो जाएगा, T बोल दिया इसे मैंने। फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन है म्यू एम जी। फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, पक्की बात है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 v नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी,
और दोनों के बीच का एंगल कितना है? अरे फोर्स पीछे है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? cos ऑफ 180। आगे क्या बात समझ में? तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो गया? ये गया, ये गया, म्यू गया, म्यू गया, cos 180 -1 हो गया। तो वर्क डन बाय ट्रांसलेशनल वर्क डन जो आया वो आ गया -5 बाय 18। क्या क्या बचा इधर? -5 बाय 18 mv0 स्क्वायर। कितना आ गया? -5 बाय 18 mv0 स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन के थ्रू वर्क डन। ये क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसलेशनल के थ्रू वर्क डन। आगे क्या बात समझ में? तो ये तो ट्रांसलेशनल वर्क डन आ गया कि भैया फ्रिक्शन जो है वो ट्रांसलेशनल वर्क डन क्या कर रहा है? नेगेटिव कर रहा है क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है। तो वर्क जो फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसलेशनल वर्क डन आया हुआ है -5 mv0 स्क्वायर बाय 18। अब मैं रोटेशनल वर्क डन का बात कर लूं क्या? अरे मैं रोटेशनल वर्क डन का बात कर लूं क्या? रोटेशनल वर्क डन का बात कर लूं तो रोटेशनल वर्क डन जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे एफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो एफ इंटू एफ फैक्टर डॉट एक्स फैक्टर होता है, वैसे ही होता है टॉ डॉट थीटा। कितना होता है? टॉ डॉट थीटा, टॉ वेक्टर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को थीटा निकालना पड़ेगा। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। अरे देखना पड़ेगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं। यहां से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी? v = r ओमेगा। तो जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v by r। और v में निकाल चुका हूं तो जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 2v0 by 3r। 2v0 by 3r। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया। अब देखें वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं किसके लिए? रोटेशन के लिए। किसके लिए? रोटेशन के लिए। तो देखिए ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सही लिखा क्या बेटा? 2 अल्फा थीटा। सही लिखा क्या? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर मैंने बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्या? और फाइनल तो ये था तो वो कितना था? स्क्वायर कर दो इसका 4v0 स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 0 प्लस 2। अरे अल्फा कितना आया था बच्चों बताओ यार? कल अल्फा निकाला, कितना निकाला था? म्यू जी बाय सी आर। तो वहां पे जो अल्फा आया था, अल्फा देख लें, अल्फा आया था म्यू जी बाय सी आर। इस बार सी का वैल्यू कितना है? 1/2। तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी बाय आर। ये आपका अल्फा आ गया। और क्या इस अल्फा की वजह से ही एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो प्लस साइन लूंगा मैं। तो यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी बाय आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? अरे थीटा हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो जो थीटा आएगा वो आएगा v0 स्क्वायर अपॉन 9 म्यू आर जी। देख लो बेटा, चेक कर लो एक बार, क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 9r म्यू जी। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रोटेशनल के थ्रू वर्क डन अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बाय रोटेशनल जो होगा वो टो इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्या? टो इंटू डी थीटा पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये टॉर्क जिधर लग रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो है। तो ये वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट होता तो क्या हो जाता? अरे नेगेटिव हो जाता। ये तो समझा है अपन ने डब्ल्यूपी में। तो यहां से ये हो गया टॉर्क। और टॉर्क का वैल्यू कितना था बच्चों बताओ मुझे? म्यू एमजी इंटू आर था क्या? अरे यही तो था। टॉर्क का वैल्यू कितना था? अरे देखो ना, म्यू एमजी ऐसे लगा था और उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? आर। अरे यार म्यू एमजी था, ये फ्रिक्शन लगा था ऐसे म्यू एमजी, ये एक्सिस रोटेशन था। तो म्यू एमजी फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? आर था ना। तो टॉर्क कितना था? म्यू एमजी इंटू आर। तो ये हो जाएगा म्यू एमजी इंटू आर। और थीटा कितना हो जाएगा? v0 स्क्वायर अपॉन
9 म्यू आर जी। अरे समझ में आ गया क्या यार? तो देखो म्यू आर कैंसिल हो गया, जी जी कैंसिल हो गया, तो वर्क डन बाय रोटेशन कितना हो गया बेटा? एम वी नॉट स्क्वायर, यही है एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। वर्क डन बाय रोटेशन कितना हो गया? एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। तो वर्क डन बाय ट्रांसलेशन कितना हो गया था? कहां गया? ये रहा -5/18 एम वी नॉट स्क्वायर, और वर्क डन बाय रोटेशन कितना हो गया? एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। ये चीज समझ में आ गई? इसी सवाल में थोड़ा सा और R&D करते हैं, थोड़ी सी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। इसे एक बार जल्दी से बना लीजिए, पहले बना लीजिए, मिटा दूंगा मैं, फटाफट बना लीजिए। हाँ भाई, तो यहां पे ट्रांसलेशन के थ्रू वर्क डन निकाल चुके हैं और रोटेशन के थ्रू वर्क डन निकाल चुके हैं। तो देखिए, तो नेट वर्क डन जो होगा वो होगा W वर्क डन बाय ट्रांसलेशन एंड वर्क डन बाय रोटेशन। तो यहां से जो नेट वर्क डन होगा ट्रांसलेशन के थ्रू कितना आया था? -5/18 एम वी नॉट स्क्वायर। ये था, एक बार चेक कर लो अभी जो क्या था मैंने, -5/18 एम वी नॉट स्क्वायर, और रोटेशन की वजह से कितना आया था? एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। तो यहां से जो नेट वर्क डन आएगा वो एम वी नॉट स्क्वायर 1/9 माइनस 5/18, सही है क्या? 1/9 माइनस 5/18। तो यहां से कितना हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर 18 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2 - 5। बेटा शोर ना करें, ठीक है। 18 एलसीएम ले लिया, 18 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2 - 5, यानी कितना हो जाएगा? -3 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 18, यानी जो नेट वर्क डन आया नेगेटिव ही आया, वो आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। फॉर्मूला ये आता है बेटा तेरा, जो नेट वर्क डन जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। अरे ये तो है तुम्हारा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 3 कैसा है? तो जो नेट वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यानी ट्रांसलेशनल वर्क डन एंड रोटेशनल वर्क डन, वो कितना आएगा? माइनस ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लिख लो फटाफट। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी सिखाता हूं, जल्दी करो। ये टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसमें रोटेशन का वर्क डन भी इंक्लूडेड है और ट्रांसलेशन का वर्क डन भी इंक्लूडेड है। चलिए, तो ये तो एक तरीका था जो अंदर घुस के देख पा रहे थे हम लोग कि ऐसा होगा। एक दूसरा तरीका भी है कि हम लोग को अगर नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है तो वर्क डन क्या कर रहा होगा? अरे बॉडी ग्राउंड पे थी इनिशियली, फाइनली भी ग्राउंड पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हुआ नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हुआ है कुछ। काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ होगा? फ्रिक्शन की वजह से शायद लॉस हुआ होगा, और ऑब्वियसली लॉस ही हुआ होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हुआ नहीं, पहले भी बॉडी ग्राउंड पे थी, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे थी पहले, और बाद में भी उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा। लॉस किसकी वजह से हुआ होगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को मैं और कैसे देख सकता हूं? वर्क डन, नेट की बात कर रहा हूं मैं सौरभ, क्या हुआ? वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट, ये क्या होगा? चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। टक टक कर रही हो बेटा अनुष्का, तो मुझसे आवाज आ रही है मेरे को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट, ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कितना हो गया? फाइनल क्या हो रहा है? बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है, हाँ या ना बोलो? रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यस और नो? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर रोटेशन तो उसका था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या था? ट्रांसलेशन था। तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी होगी, और वो कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ एम
वी नॉट स्क्वायर। क्या गलत लिख दिया? क्या मैंने नहीं लिखा? तो यहां से ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आई एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी इज इक्वल टू क्या होगा इस कंडीशन में? याद देखो, इस कंडीशन में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, देखो इतना इजीली निकाल लेंगे, ये गया तो कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 4 और ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा क्या बच्चों? ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 एम वी स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? और क्या v का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं क्या? ये रहा, v का वैल्यू कितना था 2v नॉट बाय 3, तो यहां से हो जाएगा 3/4 m v स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर बाय 9, यस और नो बेटा, माइनस हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर, इस 4 से 4 गया 3, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने 1/3 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर 6 आ गया एलसीएम, तो हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, अरे यार वो देखो सेम आंसर आ गया क्या, माइनस ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। आंसर थोड़ा अलग अलग होगा, अरे मेथड अलग अलग हो सकता है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वहां पे तो अपन ने बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, पहले पूरा ट्रांसलेशन डील किया और वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेटरी निकाला, फिर अपन ने रोटेशन डील किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेटरी निकाला और उन दोनों को ऐड किया तो वो नेट वर्क डन आया, और यहाँ पे सीधा सीधा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से नेट वर्क डन आ गया। तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ज्यादा इजी है, पर इसमें आपको अगर दोनों अलग अलग पूछा तो मुश्किल होगा। समझ में आया इतना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी से बना लीजिए इसे प्लीज। हाँ बेटा, चलिए एक अगले सवाल पे चलते हैं। यार क्या हुआ था, जो लास्ट क्वेश्चन था अभी जो किया, उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एक सिलेंडर था, या पिछला वाला क्वेश्चन देखो, जोर से फेंका, अरे यार क्या पैन गिरा रहे हो, कभी नर्सरी क्लास के बच्चे हो गया। हाँ क्या था, मैंने एक सिलेंडर था उसे जोर से फेंका फ्रिक्शन वाली सरफेस पर, फ्रिक्शन प्रेजेंट था, तो स्टार्टिंग में उसका क्या था, सिर्फ लीनियर स्पीड था t = 0 पर, और एंगुलर स्पीड उसका है ही नहीं, यानी वो रगड़ता हुआ क्या होगा, थोड़ी देर बाद बीच में क्या होगा, बीच में लीनियर स्पीड ज्यादा हुआ होगा, एंगुलर स्पीड थोड़ा कम रहा होगा, और एक कंडीशन पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, वहां पे v = r ओमेगा हो गया होगा। ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है जो बहुत पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। इसका उल्टा केस डिस्कस कर लें क्या? इसका उल्टा केस डिस्कस कर लें। उल्टा केस डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है, जिसका मास m है और रेडियस कितना है r, जिसका मास m है और रेडियस कितना है r। इस सॉलिड स्फीयर को मैंने क्या किया, इस सॉलिड स्फीयर को मैंने ऐसे जोर जोर से घुमाया, जोर जोर से घुमाया हवा में, सुनो, जोर जोर से हवा में घुमाया और बहुत ही जेंटली एक सरफेस पे रख दिया जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। सुनना, ध्यान दो ना, इधर कहां क्या, इधर देखो ना, सॉलिड स्फीयर को मैंने हवा में जोर जोर से घुमाया, जोर जोर से घुमाया, यानी इसका इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा नॉट, बहुत जोर से घूम रहा है, और जेंटली मैंने क्या किया, इसको एक सरफेस पे रख दिया जहां पे फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है म्यू। क्या आप सो रहे हैं? तो आपकी आंखें ऐसे छोटी छोटी क्यों हो रही हैं? इन्हें ऐसे बड़ा कीजिए, देखो आंखें फाड़ के बड़ा कर, हाँ, अबे बाहर नहीं निकाली, क्या कर रहे हो यार, बाहर मत निकालो, नॉर्मली देखो, ठीक है। ये फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है, रखा, क्या होगा, क्या वहीं पे घूमता रहेगा या आगे भागेगा? वहीं पे नहीं घूमेगा, t = 0 पर तो वहीं पे घूमेगा। थोड़ी सी देर बाद क्या होगा, ये घूम रहा है ऐसे, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। जब फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो लीनियर स्पीड से सेंटर ऑफ मास को कहां मिलेगी, आगे की तरफ मिलेगी। क्या आप सोचो ना, ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है, तो देखो ये स्फीयर है, ये जमीन है, ये ऐसे घूमता हुआ ये इस वाली सरफेस पे ऐसे फ्रिक्शन लगाएगा, तो नीचे वाली सरफेस पर फ्रिक्शन कितना लगा, पीछे, देखो ना ऐसे घूमता हुआ है, ऐसे से रगड़ लगाई पीछे,
तो इस स्फीयर पे फ्रिक्शन कितना लगेगा एकदम से आगे। अरे फ्रिक्शन में हाथ रगड़े थे, वापस रगड़ लो यार। देखो आया ऐसे ऐसे, ये पीछे, तो नीचे वाली सरफेस से फ्रिक्शन कितना लगाया पीछे, तो स्फीयर में फ्रिक्शन कितना लगा, अरे आगे लगा, आगे लगा, तो ये एकदम से आगे भागेगा। अभी क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बट इंटरमीडिएट कंडीशन में उसकी लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई। क्या कीचड़ में गाड़ी का पहिया फंस गया, घूमा ज्यादा चला कम। एक कंडीशन ऐसी आ गई जब यहां पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। क्या हो गया, एक कंडीशन ऐसी आ गई जब यहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो जब ऐसा हुआ, प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर स्पीड v, ये आपको फाइंड करना है। समझ में आया क्या सवाल? सवाल समझ में आया? तेजी से घुमाया, इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर है, ओमेगा नॉट है, जेंटली जमीन पर रखा, सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, थोड़ी देर में फटाक से आगे भागेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये क्विज कौन सा हो गया, बैकवर्ड स्लिपिंग का। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में इसका एंगुलर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, मुझे वो निकालना है। क्या है, सॉलिड स्फीयर। लगाओ दिमाग, 2 मिनट दे रहा हूं। ये कौन लड़का है जो मेरे को बार बार ओटीपी भेज रहा है अलग अलग उससे? ये क्या है, ये बिजनेस अथॉर हाउसिंग, कौन है जो फालतू उल्टी सीधी वेबसाइट पे मेरा नंबर डाल के ओटीपी भेजे जा रहा है मेरे को? कौन है ये? अरे मैं अब टीचर बन गया हूं, ऐसी हरकतें मत करो। कॉलेज की स्टोरी सुनाता हूं, सेकंड ईयर की बात थी। हमारे टाइम में ये एफबी और ये इंस्टा वगैरह नहीं चलता था पापा, उस टाइम होता था चिरकुट, सॉरी ऑर्कुट होता था, और याहू चैट रूम होता था वहां पे। तो एक बड़ा सा पीसी होता था, उसमें नेट होता था, याहू चैट रूम में जाके ऐसे चैटिंग किया करते थे। अरे बचपन है यार। ऐसे एक दोस्त था, ये सौरभ जो ये कर रहा है ना ये हरकतें, ऐसे ही वो भी ना उल्टी सीधी कुछ हरकतें करता रहता था। एक रात की बात है, 12:30-1 बज रहा होगा, मेरे को लगा कि यार कुछ करें, कुछ परेशान किया जाए। मैं गया अपनी एक अलग आईडी से, जो आजकल एंजल प्रिया जैसी आईडीज है ना, उस आईडी से वहां गया मैंने उस बंदे का नंबर डाल दिया लड़की बन के, कॉल मी ऑन दिस नंबर फॉर लव टॉक्स, और भी बहुत कुछ लिखा था, बता नहीं सकता यहाँ पे। उस बंदे को रात भर कॉल आए हैं अलग अलग नंबरों से। तो ये ऐसी हरकतें मेरे साथ मत करो यार, मैं टीचर हूं, ऐसी हरकतें मत करो मेरे साथ। सवाल करो, सवाल दिया है, क्या कर रहे हो यार? देखो बदमाश बच्चों, मुझे से शरीफ मास्टर को परेशान करना बंद करो, सवाल सॉल्व करते हैं। लंबा मेथड पे नहीं जा रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, सिखाया था, ऑल्टरनेटिव मेथड सिखाया था कल। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करूंगा? देखो यहाँ पे क्या हुआ था, याद करो, यहाँ पे mg लगा था, यहाँ पे n लगा था, यहाँ पे μn लगा था। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यार फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन भी जा रहा है, यहां से जा रहा है, क्या mg का जा रहा है, अच्छी बात है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम करने वाला हूं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, a। आई बात समझ में? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो L इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू L फाइनल वेक्टर अबाउट A, ठीक है। स्टार्टिंग में A पॉइंट के अबाउट, देखिए स्टार्टिंग में A पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है ओमेगा नॉट से, बॉडी घूम रही है ओमेगा नॉट से, और इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी तो है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई ओमेगा नॉट। और ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर सारा का सारा मास यहाँ पे सेंटराइज मानता हूं तो कितना होता था, mvr, बट वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड स्टार्टिंग में है ही नहीं। ये चीज समझ में आ गई? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका आई ओमेगा नॉट। आगे बात समझ में? फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले यहां पे जाके बैठो, बॉडी को घुमाओ, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा,
उसके बाद इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर कितनी हो जाएगी r, तो कितना हो जाएगा r क्रॉस p यानी rp sin 90, p कितना हो जाएगा m into v, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I ओमेगा प्लस m v r। क्या दिक्कत है क्या इसमें? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, या माइनस तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। ओमेगा डायरेक्शन भी ऐसे और r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। आगे बात समझ में। और इस कंडीशन में जब प्योर रोलिंग हो जाएगी तो जो v हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट के लिए v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा r ओमेगा। ये चीज मुझे समझ में आ जाती है। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यारों? 2/3, 2/5 सॉलिड स्फीयर है ना, तो ये हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा प्लस m, v इक्वल टू कितना हो जाएगा r ओमेगा इंटू r। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? देखो m एज इट इज, v इक्वल टू कितना हो जाएगा r ओमेगा, और r हो जाएगा r हो जाएगा m r स्क्वायर m r स्क्वायर m r स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा नॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा नॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 ओमेगा अपॉन 5, ये गया, तो यहां से आ गया ट्वाइस ओमेगा नॉट बाय 7। क्या आ जाएगा यहां से? ट्वाइस ओमेगा नॉट बाय 7, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ओमेगा नॉट बाय 7 एंगुलर वेलोसिटी। और v जो था कितना था? लीनियर स्पीड का मैं बात करूं तो कितना था r ओमेगा, तो फाइनल लीनियर स्पीड जो रहेगी सेंटर ऑफ मास की वो कितनी रहेगी? ट्वाइस ओमेगा नॉट r बाय 7। दिस इज द आंसर। बहुत ही हलवा है रोलिंग, कितना तो इजी है रोलिंग। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ दे रहा हूं, सॉल्व करिएगा, अगले लेक्चर में सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्व कराऊंगा। क्या सिनेरियो है? ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या रखा हुआ है? एक सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो m1 है और रेडियस कितनी है r। इस पे स्ट्रिंग रैप है, इस पे स्ट्रिंग क्या हो रखी है? रैप हो रखी है। अरे पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाइए, पतंग में ऐसे गिर रही नहीं होती जिसपे ऐसे मंजर लपटा होता है, तो ऐसा समझ लो कि ये सिलेंडर है जिसमें मंजर लपटा हुआ है, बट वो उसके बाहर के ऐसे बड़े वाला डिस्क नहीं है, बस सिर्फ बीच का सिलेंडर है, ठीक है, उस पे मंजर लपटा हुआ है। और सपोज ये स्ट्रिंग जो है वो यहां से ऐसे जा रही है, ये एक मासलेस पुली है जो इस वाले पॉइंट से अटैच्ड है। ये पुली क्या है? आइडियल पुली है, यानी ये मास लेस पुली है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। और इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास m2 है, जिसका मास कितना है? m2। आगे बात समझ में। ये जो सरफेस है इस पे इनफ फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली बात है ये बॉडी नीचे आएगी तो ये वाला सिलेंडर आगे जाएगा। ये ध्यान रखना, इस सरफेस पे इनफ फ्रिक्शन है जो इसको प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में। तो आपको इस वाले का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जो ब्लॉक लटका हुआ है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में। वापस से सिनेरियो एक बार फिर समझा देता हूं। सॉलिड सिलेंडर, मास m1, मास m1, मास m1 और रेडियस r, स्ट्रिंग रैप्ड है, सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे इनफ फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग ऐसे आगे जाती हुई एक मासलेस पुली से होती हुई एक ब्लॉक से लगी हुई है, टक है। ब्लॉक नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सिलेंडर भी कभी हो सकता है आगे जाए, हो सकता है पीछे जाए, मुझे नहीं पता, सोचना। बट ये पक्की बात है कि जो लोएस्ट सरफेस है वहां पे स्लिपिंग नहीं है, लोएस्ट सरफेस है वहां पे स्लिपिंग नहीं है। तो आपका जो हैंगिंग मास है m2, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आगे बात समझ में, पक्की बात है। इसको सॉल्व करिएगा, कल आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। काफी आज के लिए तो मैं आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट, काफी आज के लिए मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।